चंबल भास्कर, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, चंबल भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सराय छोला थाना क्षेत्र में बदला लेने की सनक में भाई ने भाई को मरवा डाला। चचेरे भाई सत्यवीर की हत्या कर विरोधियों को फंसाने की रची थी खौफनाक साजिश। मुरैना पुलिस ने किया पर्दाफाश। मास्टरमाइंड शैलेंद्र और शूटर गिरिराज गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त कट्टा और बाइक बरामद। और स्पष्ट रूप से पुलिस की प्रणाली और उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश थी। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आवश्यक हुआ। 12 तारीख की घटना के बारे में सभी को जानकारी है। सराय छोला में 307 का अपराध पंजीबद्ध होता है और उसके 3-4 घंटे के बाद एक दूसरी सूचना थाने में प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का एक डेड व्यक्ति थाना क्षेत्र में गिरा हुआ है। एक मर्डर की सूचना मिलती है और चूँकि एक ही दिन में 2 गंभीर घटनाएं थी तो लगातार हमारी टीम उस पूरे केस को ट्रैक करने में एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी मैडम और इनकी पूरी टीम लगी हुई रही। शुरू से ही जो दूसरा घटनाक्रम है वो थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिसमें इन लोगों ने जो नाम लिखा है जिन लोगों के, वो भी उस समय अस्पताल में उनकी लोकेशन थी। साथ में जो घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया, एफएसएल के अधिकारियों ने किया, तो उसमें कई ऐसी इनकन्सिस्टेंसीज थी जो उनके फरियादी के बयान से बिल्कुल अलग थी। प्लस अपनी मुखबिर सूचना पर भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही थी कि इसमें क्रॉस कायमी के उद्देश्य से अपने ही रिश्तेदार को गोली मारी गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो फरियादी से जब थोड़ी गंभीरता से पूछताछ की गई है और उसके बार बार उसके कथन जो बदले जा रहे थे उस पर जब क्वेरी की गई तो स्पष्ट हो गया कि शुरू में क्रॉस टाइमिंग के उद्देश्य से इन लोगों ने जो मृतक सत्यवीर है उसको बुलाया और प्रॉपर सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। शुरुआती संदेह के बाद इसमें इस पूरे प्रकरण में सराय छोला थाना प्रभारी के साथ थाना प्रभारी सिविल लाइन और थाना प्रभारी बामोद, इन लोगों ने बहुत गहनता से काम किया है। और जो 2, एक तो फरियादी खुद आरोपी था शैलेंद्र, वो, और साथ में उसके जिसने गोली चलाई गिरिराज, जो कि पुराने उस दिन के अपराध के 307 का वांटेड भी है, उसको हम लोग राउंड अप किया है। गिरिराज के ऊपर 15 से अधिक अपराध हैं और पूर्व में 110 की कार्रवाई भी इस पर की जा चुकी है। तो हम लोग आगे भी इसमें प्रतिबंधात्मक का उल्लंघन के लिए भेज रहे हैं। 2 आरोपी अभी इसमें फरार हैं जिनका इनाम घोषित किया जा रहा है। इस पर 307 के अपराध में गिरिराज के ऊपर 5,000 का इनाम था। तो एक तो पुलिस का मेरा मानना है कि उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को ही पकड़ना न होकर पीड़ित के साथ न्याय करना भी एक हद तक होता है। और घटना की तह तक पहुंचकर इसमें हमारी टीम ने जिस तरह से सिर्फ कई बार ऐसा एक माहौल बनता है कि एफआईआर लिखा गई है तो उसी आधार पर चालान पेश होगा, पर इसमें टीम ने बिल्कुल जो हमसे एक्सपेक्टेड है उस तरह का काम करते हुए घटना की तह तक पहुंचे हैं हम लोग। और जो असली आरोपी हैं उन लोगों को हमने राउंड अप किया। जो गाड़ी पे पीछे बैठा था वही मुख्य आरोपी बनाया, वो सह आरोपी है, मुख्य आरोपी गिरिराज है। पर इनकी जो अपराध है वो बाहर अन्य राज्यों में भी है। अन्य राज्यों में भी एक आशु है जिसका अन्य राज्यों में भी अपराध है, धौलपुर में भी अपराध है, आशु गुर्जर का। गिरिराज के मुख्य अपराध शुरू में चोरी के थे, बाद में फिर मारपीट और 307 के अपराध हैं। तो ये सभी जो तीनों हैं वो आपराधिक किस्म के हैं, चारों आपराधिक किस्म के।